स्वागत करती हूँ हमारे टॉक शो में। आज मैं आप सबको मिलाने जा रही हूँ अरविंद सिंह भदौरिया से, जो मध्य प्रदेश आध्यात्मिक विभाग के आनंदक प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शक और मनोविज्ञान में भी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कुछ। तो हम इनसे जानेंगे कि हैप्पीनेस क्या होती है और हम उसे अपने जीवन में कैसे ला सकें, और हम ये भी जानेंगे कि हम अपने जीवन में हेल्थ और सक्सेस कैसे प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने सेंटर का नाम टेंपल ऑफ नॉलेज ही क्यों रखा है, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं है आपके? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैंने इसके ऊपर बहुत मनन किया, चिंतन किया और मुझे लगा कि मैं कोई ऐसी नाम रखूं जो हमें आकर्षित करे। तो मुझे ऐसा जो समझ में आया कि बिना नॉलेज के हम जीवन को बहुत स्मूथली और खुशी के साथ नहीं चला सकते। तो हमें नॉलेज की बहुत आवश्यकता है और उसके कारण मैंने इसका नाम टेंपल ऑफ नॉलेज रखा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉलेज इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपने सोच के रखा है। तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि आपके बैकग्राउंड में सिर्फ ये लॉर्ड बुद्धा और कृष्णा की ही फोटोज लगी हुई हैं। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन? हाँ, इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन है। देखिए, जब हम महात्मा बुद्ध के फोटो को देखते हैं या मूर्ति को देखते हैं तो हमें उनकी स्टोरी भी देखनी होगी। महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, यानी राजकुमार थे। तो वैभव, जैसे आज के टाइम में जो हम वैभव के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत वैभव था। एक सुंदर पत्नी थी उनके पास, बहुत प्यारे 2 बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा लगा कुछ खालीपन है उनके जीवन में। तो उस खालीपन जो जीवन में है उसको समझने के लिए उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के बाद उनको समझ में आया कि एक्चुअल में हमारा जीवन क्या है। ये मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। अब मैं लॉर्ड कृष्णा की बात करता हूं, जिसे पूरी दुनिया ने एक हीरो के रूप में स्वीकार किया। तो जब हम उनका इतिहास देखते हैं तो ये जो लॉर्ड कृष्णा है, ये जेल के अंदर पैदा हुए। जो बच्चा जेल के अंदर पैदा हुआ है वो उस पूरे संसार का हीरो बन गया। तो हम कहां पैदा हुए हैं, किस जगह पे पैदा हुए हैं, किस माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है ज्ञान। तो इसलिए मैंने ये महात्मा बुद्ध और लॉर्ड कृष्णा की फोटो यहाँ पर बैकग्राउंड में रखे। मतलब ये वो सेंटर है जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा मेडिटेशन और बहुत सारी अच्छा अपकमिंग्स ऑफ बिहेवियर यहाँ सिखाया जाता है। हाँ, हमारी कोशिश तो यही। तो आप हमें यह बताइए कि खुश रहने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जीवन में? हाँ देखिए, जो मुझे समझ में आया, खुश रहने के लिए हमें 3 चीजों की सख्त आवश्यकता है। नंबर 1, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। ये जो स्वास्थ्य है ना, ये खाली शरीर तक ही नहीं, शरीर, मन और आत्मा, मतलब हम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बहुत स्वस्थ हों। नंबर 2, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हों। और तीसरे नंबर पे मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरी कोई भी इच्छा जो है वो मारी ना जाए या मर ना जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों चीजों की जीवन में बहुत ही आवश्यकता है और बिना इन तीनों चीजों के हम खुशहाल नहीं रह सकते। इनका आपस में कनेक्शन है। तो बेसिकली खुशहाली वो है जो आप एक दूसरे को कनेक्ट करती है, ये बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर हैप्पी नहीं होंगे तो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, हम तो अपनी एक मनोदशा में उसी में जीते रहेंगे, कैसे कर पाएंगे हम? तो आपसे आगे सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जो आजकल साइंस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी रिसर्च फील्ड में और वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या वो देना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको तो कुछ अलग से ही बताने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे भी कारण है कि जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, जैसे वो किसी बात को समझते हैं और उसके बाद उनके अंदर स्वीकृति का भाव आ जाता है, और जो स्वीकार कर लेगा चीज को वो एक्शन में ले आएगा, और जो एक्शन में ले आएगा वो उसके रिजल्ट दे देगा। जैसे मैं जब वाइब्रेशन की, फ्रिक्वेंसी की, एनर्जी की बात करता हूं, तो जो हमारे इंजीनियर विद्यार्थी हैं वो उसको हल समझ लेते हैं और समझने के बाद वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बस हमें डिलीवर करना है, वो एक समझ को डिलीवर करना है। तो वो साइंस के जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो उस चीज को बहुत आसानी से समझ लेते हैं।
थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे टॉक शो में आप आए। मैं जरूर ये एक स्टेप लिया है हमने, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि हम हर संडे को ऐसे एक टॉक शो लेकर आए और आपको कुछ नई नई चीजों से ज्ञान दें। धन्यवाद। नमस्ते।